किसान भाइयों, हमारा देश एक कृषि प्रधान देश है। यहाँ की 70% जनता गांवों में निवास करती है, जो कि अपनी जीविका के लिए कृषि पर ही निर्भर है। कृषि कार्य में हमारे किसान भाई बहनों को विभिन्न प्रकार की समस्याओं और चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। इन्हीं समस्याओं से निपटने के लिए दिल्ली में 9वां वैश्विक कृषि नेतृत्व शिखर सम्मेलन का आयोजन किया गया, जिसमें नीति निर्धारकों, कृषि वैज्ञानिकों और प्रगतिशील किसानों ने भाग लिया। प्रस्तुत है एक रिपोर्ट। हमारे देश की सामाजिक एवं आर्थिक व्यवस्था में कृषि का महत्वपूर्ण योगदान है। भारत की लगभग 54% आबादी जीवन यापन के लिए कृषि पर निर्भर है। हमारे देश में कृषि योग्य भूमि का क्षेत्रफल विश्व में दूसरे स्थान पर है। खेती का लगभग 65% क्षेत्रफल सिंचाई के लिए मानसून पर निर्भर है। कृषि आदान जैसे बीज, सिंचाई, पौध सुरक्षा, खाद एवं कृषि लागत कृषि के समक्ष प्रमुख चुनौतियां हैं। हमारे देश के लगभग 2/3 किसान लघु और सीमांत हैं। आदानों की बढ़ती कीमतों के कारण खेती किसानों के लिए फायदेमंद नहीं है। अब जरूरत है कृषि की उत्पादकता बढ़ाने की और वर्ष 2022 तक किसानों की आमदनी दोगुना कर प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के सपनों को साकार रूप देने की। विश्व में बढ़ती जनसंख्या के लिए खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए खाद्यान्न उत्पादन को बढ़ाना समय की मांग है। इसी उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए पिछले दिनों भारतीय कृषि एवं खाद्य परिषद द्वारा 9वां वैश्विक कृषि नेतृत्व शिखर सम्मेलन आयोजित किया गया। इस शिखर सम्मेलन में राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर खाद्य एवं पोषण, सुरक्षा के समक्ष चुनौतियां, विश्व व्यापार, जलवायु परिवर्तन, सतत कृषि, साझेदारी और नीतिगत मुद्दों पर विस्तृत चर्चा हुई। इस शिखर सम्मेलन में लगभग 300 नीति निर्धारकों, राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय विशेषज्ञों, प्रगतिशील किसानों, उद्योग एवं विकास संस्थानों ने भाग लिया। इस सत्र में नेशनल रिसर्च एंड डेवलपमेंट कॉरपोरेशन के अध्यक्ष डॉक्टर एच पुरुषोत्तम ने कहा कि कृषि के विकास में तकनीक के प्रयोग की अहम भूमिका है। If you look at superabsorbent hydrogel, which has got a very unique property of absorbing water, 350% of its weight, and releases when the plant or crop requires water. So it can save the crops from the drought-like situations. So this is one technology, very interesting technology. We licensed this technology to about 7 companies, including Reliance. सेंटर ऑफ एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट के अध्यक्ष डॉक्टर अनीस अंसारी ने कहा, 25-30 सालों में यूपी जैसी बड़ी खेतिहर स्टेट, जो हिंदुस्तान की सबसे बड़ी एग्रीकल्चर स्टेट है, उसमें शारदा सहायक कैनाल सिस्टम के बाद जो 1973-74 में लागू हुई थी, एक भी बड़ा पब्लिक इन्वेस्टमेंट, सार्वजनिक इन्वेस्टमेंट सरफेस इरिगेशन में नहीं हुआ है। सारी सिंचाई की व्यवस्था हम लोगों ने प्राइवेट कंधों पे डाल दी है, जो डीजल के जरिए पंप से चलाकर ज़मीन के अंदर का पानी का दोहन करते हैं। अब उसका नतीजा ये हुआ है कि तकरीबन 145 ब्लॉक्स हमारे यूपी के ऐसे हैं आउट ऑफ 1000 जो डार्क ब्लॉक्स डिक्लेयर कर दिए गए हैं। वहाँ पर आप पानी ले ही नहीं सकते। तो जाहिर है कि हमें सिंचाई पे पूंजी निवेश सरकार की तरफ से करना पड़ेगा। गुजरात लाइफ साइंस बायोटेक लिमिटेड के अध्यक्ष डॉक्टर एमएच मेहता का मानना था कि खेती में बायोपेस्टिसाइड का प्रयोग बढ़ा है। आपको मालूम है कि बायोपेस्टिसाइड इंडस्ट्री पूरी दुनिया में 16% रेट से आगे बढ़ रही है, 16 और केमिकल
पेस्टिसाइड जो है उसका जो बढ़ाव का रेट है वो हार्डली 1 या 2% है। मगर ये तो जायंट इंडस्ट्री है, ये इतनी छोटी इंडस्ट्री है, मगर इसका बढ़ावा हो रहा है और बढ़ावा जरूर हो रहा है। निफ्टैम के कुलपति डॉक्टर अजीत कुमार ने अपने उद्गार कुछ इस प्रकार व्यक्त किए। जो किसान पैदा करता है उसके लिए वो डिमांड इंडस्ट्री क्रिएट करे। किसान जो पैदा करेगा उसको इंडस्ट्री की डिमांड ही नहीं होगी तो किसान पैदा क्यों करेगा, उसको खरीदने वाला कौन होगा। इसलिए ज़रूरत शायद ये है कि इंडस्ट्री प्रोडक्ट्स जो किसान की क्रॉप्स हैं उससे प्रोडक्ट बनाना शुरू करे और उसके लिए इंस्टीट्यूशन रिसर्च करके नए नए प्रोडक्ट बनाने की बात करें जिससे किसानों को ज़्यादा फायदा हो। कर्नाटक किसान आयोग के अध्यक्ष डॉक्टर एस.ए. पाटिल का मानना है कि किसानों की स्थिति को मजबूत बनाना जरूरी है। किसानी क्या है, मेरा डेफिनेशन अलग है। इट इज बंडल ऑफ अनसर्टनिटीज एंड एक्सप्लॉयटेशन इन दिस कंट्री। 1.5 मिलियन तक मूंग, उड़द, सोयाबीन 3 क्रॉप है, तो पूरा इसका यील्ड इतना घटता है। डिसीज येलो वेन मोज़ेक है। कोई जाके इनको देख के क्या करने का है बोला है क्या? नहीं। बिहार कृषि विश्वविद्यालय साबोर के कुलपति डॉक्टर ए.के. सिंह ने कहा, अब एक डिसीजन लेने की ज़रूरत है कि इनपुट डीलर के पास भी कुछ इस तरह का सर्टिफिकेट हो, इस तरह की डिग्री हो, एग्रीकल्चर ग्रेजुएट हो, उनको हम इनपुट डीलर दें। और उनको जो इनपुट डीलर अभी हम नहीं जिनको दे पाए हैं उनको इस तरह की ट्रेनिंग ज़रूर दिलाई जाए, सो दैट दे कैन अंडरस्टैंड दैट व्हाट काइंड ऑफ केमिकल रियली वी शुड रिकमेंड टू द फार्मर। इस सत्र में खाद्य एवं कृषि संगठन में भारत और श्रीलंका के प्रतिनिधि डॉक्टर श्याम खड़का ने कहा कि कृषि में विविधीकरण अपनाकर सभी चुनौतियों का सामना किया जा सकता है। The focus will be, of course, both agriculture, where the mitigation, the agriculture contributes less to the greenhouse gas emissions relative to the past. Plus, there is an adaptation mechanism that has to go in making the agriculture sustainable. डॉक्टर राशा ओमर ने कहा कि किसानों को ज्यादा पानी खपत वाली फसलों से कम पानी खपत वाली फसलों की तकनीक का ज्ञान देना जरूरी है। Bring the information about climate change to farmers, bring the information about water budgeting to farmers, and help them select the best production options in view of the limitations they have for their crops, but also in view of the income that they would like to achieve. इस सत्र में डॉक्टर एम मोनी ने कहा, सूचना संचार तकनीकी के प्रयोग से किसानों की स्थिति में सुधार संभव है। Most of the farmers have got mobile handsets, and what are the information which you communicate to them? We are not in even a position to give meteorological advisories, climate advisories to the crop which he grows. So it is a smart farming, smart farmer, smart agriculture, smart village should be our final goal. How to make our farmer as an e-farmer. डॉक्टर शर्बेंदु बनर्जी ने कहा कि कृषि संबंधी जानकारी के लिए सूचना संचार तकनीक किसानों को मुफ्त उपलब्ध करानी चाहिए। टेक्नोलॉजी ऐसी है जिसको कहते हैं वॉइस साइट। आप एक सिंपल सा फोन लीजिए, लैंडलाइन से एक नंबर को डायल कीजिए और बात करते करते अपना वेबसाइट बनाइए। इसको कहते हैं वॉइस साइट्स। वो वॉइस साइट आपको सुनाई भी देगा और आपको दिखाई भी देगा। छत्तीसगढ़ के कृषि मंत्री श्री बृजमोहन अग्रवाल ने कहा, अगर हम देखेंगे तो सबसे ज्यादा एम्प्लॉयमेंट किसी फील्ड में मिल सकता है तो एग्रीकल्चर में ही मिल सकता है। और इसलिए एग्रीकल्चर को जब तक हम उन्नत नहीं बनाएंगे तब तक इस देश के भविष्य को भी हम उन्नत नहीं बना सकते। हरियाणा के कृषि मंत्री श्री ओम प्रकाश धनखड़ ने
अपने विचार इस प्रकार व्यक्त किए। अगर 25 क्विंटल फसल होनी थी किसी एकड़ में और 20 क्विंटल कम हुई है, मतलब 20 क्विंटल हुई है, 5 क्विंटल कम हुई है, तो उसके पैसे उस बीमा योजना में मिलेंगे, उसका हिस्सा है, चाहे उसके कारण कोई भी हो, क्योंकि उसमें जो नाप है वो क्रॉप कटिंग है। जब जाके कोई नापेगा और नाप के ये कहेगा कि इस यहाँ जो फसल होनी थी उससे इतनी कम हुई है, तो उसका पैसा मिलेगा, उसके लिए कोई से भी कारण हो। माननीय सांसद श्री A.B. रपोलू का मानना था कि सभी संस्थाओं को किसान हित में मिलजुल कर काम करना चाहिए। We need to evolve such scope within India, within our resources, within our command, within our possibilities of our resources. There is every chance to enhance the self-respect of the farming community. ये सम्मेलन का सबसे महत्वपूर्ण सत्र था। इसमें उत्कृष्ट कार्यों के लिए विभिन्न विभूतियों को सम्मानित किया गया। भारतीय कृषि एवं खाद्य परिषद के महानिदेशक श्री आलोक सिन्हा ने स्वागत भाषण प्रस्तुत किया। माननीय उपाध्यक्ष राज्यसभा प्रोफेसर P.J. कुरियन ने इस आयोजन की भूरी भूरी प्रशंसा की। We have to plan in such a way that our agricultural production should further increase. How can it further increase when there is no land, arable land for extending the cultivation? So the solution is increase productivity, increase productivity. To increase productivity, see, of course, the policy makers, their contribution, the scientists, our agricultural colleges and universities should concentrate. How can, with this, today's productivity, we cannot go forward. The productivity should increase. In other words, there should be a second green revolution that is needed. Otherwise, we'll be in great trouble as well. हरियाणा के राज्यपाल प्रोफेसर K.S. सोलंकी ने इस आयोजन को किसानों के लिए महत्वपूर्ण बताया। अपने देश के किसानों की हालत, जिस विषय को लेकर के आज हम आयोजन कर रहे हैं, उस विषय से संबंधित जितने लोग हैं उनकी हालत और खराब है, दयनीय है, चिंता का विषय है। और जब तक किसान की हालत ठीक नहीं होती, स्वतंत्रता का सपना सच्चा तब तक पूरा नहीं होता। गणमान्यों द्वारा फार्मिंग लीडरशिप अवार्ड डॉक्टर अल्लाह रंग, चेयरमैन बायोकाव सीड्स फार्म पटियाला। एक्सटेंशन लीडरशिप अवार्ड कर्नाटक किसान आयोग के अध्यक्ष डॉक्टर S.A. पाटिल को। यंग अचीवर अवार्ड एक्सीरियल ग्रुप फ्रांस के इंडियन ऑपरेशंस हेड श्री सुधांशु जांगीर को। विमेन लीडरशिप अवार्ड टेरी की कुलपति डॉक्टर विभा धवन को। रिसर्च लीडरशिप अवार्ड इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ शुगर केन रिसर्च लखनऊ को दिया गया। एकेडमिक लीडरशिप अवार्ड बिहार एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी के कुलपति डॉक्टर A.K. सिंह को शिक्षा के क्षेत्र में उल्लेखनीय कार्य के लिए दिया गया। डेवलपमेंट लीडरशिप अवार्ड कृषि आयुक्त डॉक्टर S.K. मल्होत्रा को मिला। एंटरप्रेन्योर लीडरशिप अवार्ड ट्रॉपिकल एग्रो सिस्टम्स इंडिया प्राइवेट लिमिटेड चेन्नई को तथा लाइवलीहुड लीडरशिप अवार्ड सहगल फाउंडेशन गुड़गांव को। एग्रीकल्चर बिजनेस लीडरशिप अवार्ड पेप्सिको इंडिया होल्डिंग्स प्राइवेट लिमिटेड को। इंडस्ट्री लीडरशिप अवार्ड ड्यूपॉन्ट इंडिया प्राइवेट लिमिटेड को। कॉर्पोरेट लीडरशिप अवार्ड कारगिल इंडिया लिमिटेड को मिला। इंटरनेशनल लीडरशिप अवार्ड डॉक्टर करीम मरेडिया को। ग्लोबल ट्रेड एंड पॉलिसीज अवार्ड रोमन फोरम रोम के अध्यक्ष डॉक्टर महाराज मुथु को दिया गया। कमोडिटी बिजनेस अवार्ड ग्लोबल एक्सपर्ट ऑन फूड बिजनेस एंड कमोडिटीज के विजय सरदाना को प्रदान किया गया। स्पेशल अचीवमेंट अवार्ड एग्रीकल्चर साइंटिस्ट रिक्रूटमेंट बोर्ड के अध्यक्ष डॉक्टर गुरबचन सिंह को मिला। सर्वोत्तम कृषि जिला पुरस्कार लखीमपुरी खेड़ी उत्तर प्रदेश के जिला कलेक्टर को प्रदान किया गया। बेस्ट फिशरी स्टेट अवार्ड छत्तीसगढ़ राज्य को और बेस्ट एनिमल हस्बेंड्री अवार्ड पंजाब राज्य को दिया गया। बागवानी